हेलो एवरीवन। तो आज मैं रेन लवर सीरीज की अगली स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। रात के वक्त यानियान अपनी पुरानी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से मिलने के लिए एक गेट टुगेदर डिनर के लिए जाती है। उसकी पुरानी क्लासमेट्स उसे देखकर कहती है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। यानियान से जलन करने वाली लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। उन सब लड़कियों को यानियान की तारीफ करते हुए देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है, पर फिर भी वो अच्छे होने का दिखावा करते हुए यानियान को उनके पास बुलाकर कहती है कि तुम सब ने इसे नहीं पहचाना, ये पहले की तरह नहीं दिखती है, पर ये हमारी क्लास में शिया यानियान है। यानियान को उस लड़की का वहाँ पर होना और उसकी बातें दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। पर तभी यानियान की एक और पुरानी क्लासमेट उसे हाय कहकर यानियान को अपने पास बैठने के लिए कहती है, जिसकी वजह से यानियान का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और वो अपने उस क्लासमेट के पास बैठ जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए उस जलनखोर लड़की से कहती है, लेकिन तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी तरह नहीं जो अभी भी ब्लाइंड डेट्स पर जा रही है। पता नहीं जलन की इसके बेवकूफ़ी भरे हुए दिमाग की वजह से ये अपनी भी इज्जत करना भूलकर बकवास करते हुए कहती है कि ऐसी औरत जिसे कोई भी आदमी नहीं चाहता हो, उसे अपने तैयार होने पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर यानियान उससे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने की वजह से या दूसरों को खुश करने के लिए तैयार नहीं होती हूँ। यानियान की बातें सुनने के बाद उस बेवकूफ लड़की का मुंह बंद हो जाता है, पर यानियान की बाकी क्लासमेट्स यानियान से काफी घुल मिल जाती है। डिनर के बाद यानियान और उसकी सहेलियां खुशी खुशी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, पर तभी अचानक से बारिश होने लगती है। फिर सभी लड़कियां आपस में कहने लगती है कि मौसम विभाग वालों ने तो आज बारिश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो अब अचानक से बारिश कैसे होने लगी। हम सभी को घर वापस जाने के लिए कैब लेनी चाहिए। वो सभी आपस में यही सब बातें कर रही थी कि तभी कोई अचानक से यानियान को उसका नाम लेकर आवाज डालता है। जब यानियान मुड़कर उस दिशा में देखती है तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि बाईलोंग ने आवाज डाली थी। यानियान उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, पर तभी बाईलोंग उससे कहता है कि वो उसे लेने के लिए वहाँ आया है। बाईलोंग को देखकर यानियान की सहेलियां आपस में धीमे धीमे बातें करने लगती है कि वो बहुत हैंडसम है। पता नहीं बाईलोंग की जेंटल बिहेवियर की वजह से या उसकी फेस की वजह से, पर यानियान की सभी सहेलियां बाईलोंग की तारीफ करने लगती है। उन सब की बातें सुनकर यानियान मन ही मन काफी खुश हो जाती है। तभी बाईलोंग छाता लेकर यानियान के पास आ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर वो जलनखोर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि फास्ट ड्राइव करो, हम उनके ऊपर रोड का सारा पानी छिड़का देंगे। उस लड़की का बॉयफ्रेंड वैसा ही करता है, पर जैसे ही कार बाईलोंग और यानियान के नजदीक पहुंचती है, बाईलोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कार को रोक देता है। उस लड़की के बॉयफ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि कार अचानक से कैसे रुक गई और आगे क्यों नहीं जा रही है। ये देखकर वो जलनखोर लड़की और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, पर तभी बाईलोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन दोनों के ऊपर पानी फेंककर उन्हें पूरी तरह भिगा देता है। पर इन सब बातों से अनजान यानियान का पूरा ध्यान सिर्फ बाईलोंग पर था, इसीलिए वो काफी खुश थी। तभी हमें झूरोंग को भी वहाँ पर दिखाया जाता है, जो अपनी कार में बैठे हुए बाईलोंग और यानियान को एक साथ वहाँ से गुजरते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें झूरोंग को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ झूरोंग ऑफिस की दीवार को पार करके सीधा एक दूसरे कमरे में पहुँच जाता है और अपना रूप बदलने के बाद उस दीवार पर लगी हुई रिवर क्लान की एक ड्रैगन की पेंटिंग को देखते हुए कहता है कि आखिरकार रिवर गॉड और उसकी पत्नी एक दूसरे से मिल ही गए। वहीं दूसरी तरफ बाईलोंग यानियान को बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट में देने की कोशिश करता है, पर यानियान उस ज्वेलरी को लेने से मना कर देती है। ये देखकर बाईलोंग काफी हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यानियान ज्वेलरी लेने से मना क्यों कर रही है, इसीलिए वो यानियान से पूछता है कि वो ये ज्वेलरी क्यों नहीं ले सकती है। उसका सवाल सुनकर यानियान हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो? पहली बात तो तुम मुझे इतनी कीमती चीज दे ही क्यों रहे हो? यानियान की बातें सुनकर बाईलोंग को अपने दोनों सैनिकों की बातें याद आती है। यानियान से मिलने आने से पहले आज जब बाईलोंग रिवर क्लान में था, तब उसका एक सैनिक उसे कुछ मोती देते हुए कहता है कि कोई भी इंसानी औरत अपने आप को मोतियों के लालच में पड़ने से नहीं रोक सकती है। ये सुनकर बाईलोंग उसके हाथों से मोतियों की माला लेते हुए उससे पूछता है कि सच में? तभी उसका दूसरा सैनिक अपनी दोनों बाजुओं में बहुत सारी मोतियों की मालाओं को लेकर आता है और फिर बाईलोंग से कहता है कि अगर आप इन सभी मालाओं को ले जाकर किसी भी इंसानी औरत को दोगे तो ये किसी भी इंसानी औरत का दिल जीतने के लिए काफी होगी। उनकी बातें सुनकर बाईलोंग खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उन सारी मालाओं को उन दोनों से ले लेता है। प्रेजेंट में बाईलोंग यानियान से कहता है कि ये हमारे परिवार में नियम है
कि जितनी ज्यादा हमें दुल्हन प्यारी होती है हम उतना ही बड़ा सगाई का गिफ्ट उसे देते हैं। उसकी बातें सुनकर यानियान हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि सगाई का तोहफा। बायलोंग मुस्कुराता है और अपने दोनों हाथों की मोतियों की मालाओं को यानियान की तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। उसकी बातें सुनकर यानियान मन में सोचती है कि हम सिर्फ अभी अभी मिले हैं और ये शादी करने को भी तैयार है। नहीं शियायान, जाग जाओ, ये सब कुछ बहुत अचानक और जल्दी हो रहा है। ये सब सोचकर यानियान बायलोंग से कहती है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी बायलोंग उससे पीछे से आवाज डालते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यानियान को सोचने में कितना समय लगता है, पर वो उसका इंतजार करेगा। उसकी बातें सुनकर यानियान खुश हो जाती है। तभी बायलोंग पीछे से आकर उसे एक मोतियों की माला पहनाने लगता है। ये देखकर यानियान उससे कहती है कि मैंने तुमसे अभी कहा। उसने इतना कहा ही था कि तभी बायलोंग उससे कहता है कि ये सिर्फ हमारे मिलने का तोहफा है। बायलोंग की बातें सुनने के बाद यानियान आगे कुछ भी नहीं कह पाती है और उसके दिए हुए तोहफे को एक्सेप्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यानियान को उसके ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है। यानियान ने अभी भी बायलोंग का दिया हुआ पर्ल नेकलेस पहना हुआ था और वो बायलोंग की शादी के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। यानियान अपने आप से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि 25 साल तक अकेले रहने के बाद जैसे ही कोई मुझे पसंद आएगा वैसे ही मुझे उसकी शादी का प्रपोजल मिल जाएगा। यह सोचकर वो काफी खुश थी, पर तभी अचानक से कोई उसके डेस्क पर नॉक करता है। उस तरफ देखकर यानियान जल्दी से अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। यानियान अपने बॉस को अचानक से वहाँ देखकर काफी हैरान थी। तभी जूरोंग उससे कहता है कि तुम्हारा नेकलेस काफी अच्छा है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इसे तुम्हें तोहफे में दिया है? यानियान मना कर देती है, पर फिर कुछ सोचकर कहती है बॉयफ्रेंड नहीं, पर वो बस इतना ही कहती है और चुप हो जाती है। उसे खामोश देखकर जूरोंग उसके नजदीक आकर उससे पूछता है कि दिया है या नहीं। उसे नजदीक देखकर यानियान पीछे हट जाती है और फिर उससे कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। हम सिर्फ 3 बार मिले हैं लेकिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। प्रपोजल के बारे में सोचकर यानियान फिर से खुश हो जाती है, पर उसकी बातें सुनने के बाद जूरोंग उससे पूछता है तो क्या तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हो? यानियान मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। फिर यानियान उससे पूछती है कि आप मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर जूरोंग उससे कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। अब मुझे तुम्हारे लिए और ब्लाइंड डेट्स अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर फिर थोड़ी दूर जाने पर जूरोंग अपने आप से कहता है तो ऐसी बात है। वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद जब यानियान अपने कलीग्स के साथ कंपनी से बाहर निकलती है तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर यानियान कहती है फिर से बारिश कैसे होने लग गई। तभी बायलोंग वहाँ पर छाता लेकर आ जाता है। उसे वहाँ देखकर यानियान काफ़ी खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है। दरअसल बायलोंग के नाम का मतलब ही वाइट ड्रैगन है। यानियान बायलोंग से पूछती है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो क्या तुम उस वक्त सीरियस थे? बायलोंग उसे जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं सीरियस था। उसका जवाब सुनकर यानियान खुश हो जाती है और उसे उसकी जैकेट से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर जल्दी से उसके गाल पर किस कर देती है। यानियान के कलीग जो थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे यानियान को चीयर्स करने लगते हैं। वो सब उसके लिए काफी खुश थे। यानियान भी उन सब की तरफ देख रही थी। तभी बायलोंग उसे अपनी तरफ मोड़कर लिप किस कर देता है। ये देखकर यानियान के कलीग्स तालियां बजाने लगते हैं। तभी बायलोंग चुटकी बजाता है जिसकी वजह से बारिश का बहुत सारा पानी उन सभी के ऊपर पड़ता है और वो बारिश से बचने के लिए वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमें बायलोंग के उन 2 सैनिकों को मॉडर्न तरीके से ड्रेस्ड हुए एक सी फूड रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वहाँ पर टेबल पर रखे हुए पके हुए सी फूड को देखकर एक सैनिक कहता है कि क्या ये नरक है? तभी दूसरा सैनिक कहता है कि ये बहुत ही डरावना है, पर हमें रिवर गॉड की खातिर सब कुछ सहन करना होगा। दरअसल यहाँ आने से पहले जब वो दोनों व्हाइट रिवर में थे तब बायलोंग ने उन्हें बताया था कि यानियान बायलोंग के परिवार से मिलना चाहती है, पर क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है और वो सिर्फ उन दोनों के साथ पड़ा हुआ है इसलिए वो दोनों ही उसका परिवार है और इसीलिए उन दोनों को यानियान से मिलने के लिए चलना होगा। बायलोंग की बातें सुनकर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और यानियान से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेजेंट में यानियान बायलोंग के साथ उन दोनों से मिलने उस रेस्टोरेंट में आती है। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद यानियान उन दोनों को बायलोंग का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है। इस पर वो दोनों जवाब देते हैं कि यंग मास्टर का ध्यान रखना तो हमारी ड्यूटी है और इनके लिए काम करना तो हमारे लिए गर्व की बात है। फिर यानियान उन दोनों को बताती है कि उसने स्पेशली उन दोनों के लिए शेफ को ये सी फूड डिशेस तैयार करने के लिए कहा था। वो उन दोनों को उन डिशेस को ट्राई करने के लिए कहती है। उन दोनों को उन पके हुए समुद्री जीवों को खाने का ख्याल भी बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो यानियान की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं।
फिर बायलोंग उन्हें उन डिशेस को ट्राई करने के लिए इशारा करता है, पर वो उसे ना में सिर हिलाकर उन डिशेस को ट्राई करने से मना कर देते हैं। यानियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों डिशेस ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं। यानियान को अपनी तरफ देखते हुए वो दोनों एक दूसरे को इशारे में डिशेस ट्राई करने के लिए कहते हैं। फिर एक सैनिक श्रिम्प उठाकर कहता है कि श्रिम्प्स इतने क्यूट होते हैं, तुम उन्हें कैसे खा सकते हो। तो दूसरा सैनिक मजबूरी में श्रिम्प खा ही लेता है, पर उसे वो खाने के बाद काफ़ी टेस्टी लगता है। उसे देखकर वो लाल बालों वाला सैनिक कहता है कि इसे मेरे साथ भी बांटो, मैं भी तो परिवार का एक हिस्सा हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर और उन दोनों को डिशेस एंजॉय करते हुए देखकर बायलोंग खुश हो जाता है। उन दोनों को देखकर यानियान अपने आप से कहती है कि भले ही ये दोनों थोड़े अजीब है, पर बायलोंग के रिश्तेदारों के साथ होने से मैं बहुत खुश हूँ। रात को यानियान अपनी माँ को बताती है कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, इसलिए अब मुझे रिवर गॉड से शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर यानियान की मॉम खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि सच में? तो यानियान उन्हें हाँ में जवाब देती है। फिर यानियान की मॉम उससे पूछती है कि वो किस तरह का लड़का है। तो यानियान उन्हें बायलोंग के बारे में बताती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे यानियान से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। बायलोंग के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद यानियान की मॉम जल्दी से उठकर फ़ोन में किसी का नंबर डायल करने लगती है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर यानियान उनसे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो वो उसे बताती है कि वो पुलिस को कॉल कर रही है। ऐसी लड़कियां जो हमेशा से सिंगल हो वो अक्सर कसाईयों के हाथ में पड़ती है, क्योंकि उन्हें सही इंसान की परख करनी नहीं आती। अपनी मॉम की डांट सुनने के बाद यानियान अपनी मॉम से उनका फ़ोन छुड़ाने लगती है। ये देखकर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। अगले दिन सुबह बायलोंग यानियान की मॉम से मिलने के लिए आता है। यानियान की माँ बायलोंग को देखकर कोई खास खुश नहीं थी। यानियान की माँ बायलोंग से कहती है कि वो काफ़ी जल्दी आ गया है, क्या वो कार से यहाँ आया है। तो बायलोंग उन्हें बताता है कि वो पैदल चलकर आया है। ये सुनकर यानियान की मॉम यानियान से इशारे में कहती है कि इसके पास तो कार भी नहीं है। फिर वो बायलोंग से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। इस पर बायलोंग उन्हें बताता है कि वो व्हाइट रिवर में रहता है। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम शहर के बाहर रहते हो। अपनी मॉम को बायलोंग के साथ इस तरह के सवाल करते हुए देखकर यानियान उदास हो जाती है और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है। तभी बायलोंग उन्हें बताता है कि उसने यहाँ आने से पहले कुछ मकान खरीदे हैं जो कि यानियान की कंपनी से 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर है, और उसने कुछ कार्स भी खरीदी है। मकानों के डॉक्यूमेंट और कारों की चाबियां देखकर यानियान और उसकी मॉम काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी बायलोंग उन्हें बताता है कि ये सभी मकान और कारें उसने यानियान के नाम पर रजिस्टर्ड की है। ये सब जानने के बाद यानियान काफ़ी हैरान हो जाती है, पर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और यानियान से कहती है कि वो उसकी और बायलोंग की शादी करवाने के लिए तैयार है। ये सुनकर यानियान काफ़ी खुश हो जाती है, पर फिर उनसे कहती है कि पिछले कल तो आपने कहा था कि उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी माँ उसे टोक देती है और कहती है कि कोई बेवकूफ़ी भला इतने अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाने से मना करेगा। भला इससे अच्छा दामाद और कहाँ मिल सकता है। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो क्या तुम रिवर गॉड के यहाँ आकर तुमसे शादी करने का इंतजार करोगी। ये सुनकर बायलोंग हैरान हो जाता है। फिर उनसे कहता है, पर आंटी मैं ही रिवर गॉड हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुम रिवर गॉड हो। ये जानने के बाद यानियान की मॉम उसे खींचकर वहाँ से जबरदस्ती घर वापस ले जाने लगती है। यानियान उन्हें रोकते हुए कहती है कि मॉम आप क्या कर रही हो, मुझे अभी भी उससे कुछ बातें करनी है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम सच में रिवर गॉड से शादी करना चाहती हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसा कहकर वो उसे फिर से वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी बायलोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अचानक से उनके आगे आ जाता है। ये देखकर यानियान की मॉम काफी डर जाती है और अपने दिल पर हाथ रखती है। यानियान भी अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती है। ये देखकर बायलोंग उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आंटी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं अचानक से ऐसे आपके सामने ना आऊं। और यानियान की मॉम कहती है कि अब कोई अगली बार नहीं होगा। फिर वो बायलोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है, लॉर्ड रिवर गॉड आप देवता हो और मेरी यानियान एक साधारण इंसान है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, हम पर दया दिखाओ और हमें छोड़ दो। अपनी मॉम को बायलोंग के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर यानियान को बहुत गुस्सा आता है और वो बायलोंग से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रिवर गॉड हो। ये सुनकर बायलोंग यानियान के दोनों हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था। ऐसा कहकर वो उससे माफी मांगता है। तभी यानियान की मॉम उसका एक हाथ बायलोंग से छुड़ाते हुए यानियान से कहती है, ठीक है अब मेरे साथ घर वापस चलो। ऐसा कहकर वो उसे खींचकर अपने साथ वहाँ से ले जाती है। तो अब तक की स्टोरी के मुताबिक शिया फैमिली जो कि यानियान के पूर्वज है, उनके बीच और रिवर क्लान के बीच 3000 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था।
शिया फैमिली पानी को कंट्रोल करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रिवर क्लान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर जनरेशन में शिया खानदान की जो सबसे बड़ी लड़की होगी उसके 25 साल के होने के बाद उसकी रिवर गॉड से शादी होगी। पर बायलोंग के दोनों सैनिकों के मुताबिक वो पिछले 3000 साल से बायलोंग की शादी होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक बायलोंग की शादी नहीं हुई है। पर अगर शिया यानियान की मॉम सदियों से चले आ रहे इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहती है, तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद रिवर गॉड की पोजीशन किसी और गॉड को दी जाती है और उस नए रिवर गॉड की शादी शिया फैमिली की सबसे बड़ी लड़की से होती है। और बायलोंग के बिहेवियर से लगता है कि एंशिएंट गॉड्स के हजारों साल के लाइफ स्पैन के मुताबिक वो भी अपनी लाइफ के उसी फेज में है जिस फेज में शिया यानियान है, यानी कि इंसानों की उम्र के हिसाब से उसकी एवरेज एज 25 से 30 के आसपास होगी। अगर और आसान भाषा में कहूँ तो इस ड्रामा का और एक मांगा का एंशिएंट गॉड की एज का लॉजिक काफी हद तक सेम है। उस मांगा के हिसाब से जब एंशिएंट गॉड्स 500 साल के होते हैं तो वो एक इंसानी 5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं, पर क्योंकि वो गॉड्स हैं इसलिए उस समय भी उनके पास पावर्स होती है। इसीलिए मैंने कहा कि बायलोंग की उम्र इंसानों की उम्र में कम से कम 25 से 30 के आसपास होगी। अब आज के लिए ये कहानी इतनी ही, आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।